हेलो स्टूडेंट्स। आज के क्लास में जो है सो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 उप्स कॉन्सेप्ट। चैप्टर नंबर 2 उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। क्लास ट्वेल्थ में चैप्टर नंबर 1 जो है, ठीक है, हम लोगों ने कवर कर लिया था। एक बार जो है आप सिलेबस देख लीजिएगा अपना कॉपी में। जब हम फर्स्ट क्लास शुरू में एकदम पढ़ा रहे थे तो आपका कॉपी में सिलेबस लिखा हुआ है। जिसका कॉपी में सिलेबस नहीं लिखा हुआ है वो बच्चे हमें व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, कि सर मेरा सिलेबस नहीं लिखा हुआ है, हम उसको इधर से भेज देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सिलेबस आपका कॉपी में लिखा हुआ होना चाहिए। उस सिलेबस में देखिएगा तो मेरा चैप्टर नंबर 2 का नाम है उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, यूनिट 1 के अंदर चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, पहला चैप्टर हम खत्म कर दिए थे। ठीक है, उसके बाद जो है चैप्टर नंबर 2 मेरा क्या है, उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है उप कॉन्सेप्ट। ये जो चैप्टर है 2 नंबर चैप्टर नंबर 2 जो है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है उप कॉन्सेप्ट। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन जो है एग्जाम में रहता है, यानी 2 को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर इस बार पूछा तो आपका नैया पार हो गया। ये चैप्टर में 2 क्वेश्चन, यहाँ से 2 क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में रहेगा सर। 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। हो सकता है ज्यादातर वो कोशिश है कि यहाँ पे फुल फॉर्म रहेगा। इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है, इस चैप्टर में सिर्फ थ्योरी है। और यहाँ जो है सो आपको हम लास्ट में ही बताने वाले हैं कुछ टिप्स, जिसको आप सिर्फ उतना ही याद रखिएगा तो यहाँ से 2 क्वेश्चन का आंसर जो है सो आपको मिल जाएगा। तो ये थ्योरी, इसमें जो है सो टोटली थ्योरी है, बस थोड़ा सा जो है सो आपको समझना है। समझना क्या है सो आपको जो है एकदम ध्यान से सुनना है, एकदम गौर से सुनिए कि इसमें करना क्या है आपको। देखिए चैप्टर का नाम है मेरा उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमको समझना पड़ेगा कि ये उप होता क्या है। ये ओपी जो उप है ये होता क्या है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उप क्या होता है, इसको एकदम हम बहुत बढ़िया से एकदम बारीकी से समझने वाले हैं। आप लोग जो है एकदम समझने का प्रयास कीजिएगा। हो सकता है ये चैप्टर जो है आपको एकदम 5 मिनट के अंदर समझ में आने वाला है। ठीक है, और ये चैप्टर में ये लाल जो है सो आपको समझाने वाला जल्दी मिलेगा नहीं। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं, सबसे पहले जो है हम आपको बताना चाहते हैं कि ये उप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। पहला चीज आपको याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि उप का फुल फॉर्म क्या होता है। उप का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। कॉपी में लिख लीजिएगा। अभी सबसे पहले कॉपी निकालिए, हेडिंग दीजिए चैप्टर नंबर 2 उप कॉन्सेप्ट। ठीक है, यहाँ लिखिए 2 मार्क्स और नीचे लिखिए उप का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। लिख लिए। अब हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, यानी कि ये जो उप है ये उप है क्या। सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये उप है क्या, तो गौर से समझिएगा। उप इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम। उप क्या है, एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। अरे भैया ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है, ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है, तो गौर से समझिएगा, गौर से समझिएगा। उप इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिगम, तो ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या होता है, गौर से समझिएगा। पैराडिगम का मतलब होता है, पैराडिगम का हिंदी होता है किसी भी चीज का रूपावली, किसी भी चीज का रूप। लिख लीजिएगा बगल में हिंदी में, रूपावली यानी रूप। देखिए सर हम जब कोई भी चीज बनाते हैं, गौर से सुनिएगा, एकदम हेडफोन लगा के सुनिएगा। जब भी हम किसी भी चीज को बनाने का प्रयास करते हैं, किसी भी चीज को डिजाइन करने का प्रयास करते हैं, तो हम सबसे पहले उसको अलग अलग रूप देते हैं। जैसे हम कोई मूर्ति का निर्माण करते हैं, कोई मूर्ति बनाते हैं, तो उसको सबसे पहले अलग अलग रूप देते हैं। ठीक है, अनेक पहले देखते हैं कि कौन सा मूर्ति ठीक रहेगा, थोड़ा बड़ा वाला मूर्ति ठीक रहेगा, छोटा वाला मूर्ति ठीक रहेगा, उसका नाक कान डिजाइन कैसे देंगे, कैसा ठीक रहेगा। अगर ठीक नहीं रहता है फिर से उसको हटाते हैं, फिर से बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल, आपको जैसे गाड़ी वगैरह बनाते हैं, जैसे मान के चले मोटरसाइकिल का एग्जांपल लेते हैं। जब भी जो है मोटरसाइकिल का निर्माण होना शुरू होता है, मोटरसाइकिल का बनाना शुरू होता है, तो मोटरसाइकिल का अलग अलग डिजाइन बनाया जाता है और उसमें देखा जाता है कि कौन डिजाइन ज्यादा सक्सेसफुल है। जैसे अभी क्या करते हैं कि अभी हम लोग मार्केट में देखते हैं अनेक प्रकार के मोटरसाइकिल, किसी को ग्लैमर पसंद है, किसी को जो है सो सिटी डिलक्स पसंद है, किसी को पैशन प्रो पसंद है, होता नहीं होता, किसी को स्कूटी पसंद है, लड़कियों को तो ज्यादा स्कूटी पसंद होता है, लड़कियां तो ज्यादा स्कूटी पे उड़ना पसंद करती हैं। तो ये अलग अलग तरह का रूप बनाया गया है गाड़ी का, यानी कि मोटरसाइकिल का अलग अलग प्रकार का रूपावली है, और इस रूपावली को अलग अलग तरह का लोग पसंद करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो एक पैराडिगम है, वो बनाने का एक रूपावली है, वो बनाने का एक पैराडिगम है। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का भी जब हम इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, तो हम इसका अलग अलग जो है रूप का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग जो है इसका तरीका का इस्तेमाल करते हैं, ताकि उस तरीका का यूज करके हम जो सॉफ्टवेयर बनावें, उस तरीका का यूज करके अगर हम सॉफ्टवेयर का निर्माण करते हैं, ठीक है, तो सॉफ्टवेयर उस तरह का सॉफ्टवेयर अलग अलग प्रकार के लोगों को पसंद आता है।
ठीक है। तो उप क्या है? प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, अनेक तरह का प्रोग्राम लिखने का रूप है। ठीक है, प्रोग्रामिंग करने, प्रोग्रामिंग मतलब समझते हैं ना, जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, प्रोग्राम को लिखते हैं, कोडिंग करते हैं, तो उसी को प्रोग्रामिंग बोलते हैं। जब हम प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस इसके पहले जो है हम लोगों ने प्रोग्राम किया है, सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है हम लोगों ने इसके पहले किया, हम लोगों ने देखा है, जिंक्लूड आयोस्टिन.h है, जिंक्लूड कोनियो.h, वाइटमैन, इन सारी चीजों को हम लगाते हैं। तो वो क्या, वो एक आपका प्रोग्राम हो गया। तो जो आप जो प्रोग्रामिंग करते हैं, वो जो आप प्रोग्राम लिखते हैं, वो जो आप कोडिंग लिखते हैं, ठीक है, तो वो प्रोग्रामिंग हुआ। अब वो प्रोग्रामिंग लिखने का तरीका भी अलग अलग होता है, उस प्रोग्रामिंग लिखने का अपना अलग स्टाइल होता है, उस प्रोग्रामिंग लिखने का अपना एक रूप होता है जिसको हम रूपावली बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग पैराडिगम भी एक तरीके का प्रोग्राम लिखने का तरीका है। तो उप क्या है भैया? उप जो है प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। उप क्या है? प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। हम जो भी बोलते हैं, जिसमें जब जब हिंदी वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप पेन से अपना कॉपी में खींच के लिख लीजिएगा। ठीक है, तो भैया अब ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या था, इसको समझते हैं। ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज ए स्टाइल और वे ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या? स्टाइल मतलब, हाँ, स्टाइल मतलब जो है और स्टाइल और वे जो दोनों एक ही चीज है, दोनों का मतलब होता है तरीका। ठीक है, यानी प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है वो प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरीका है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है वो प्रोग्रामिंग लिखने का एक तरीका है। ठीक है, पहला चीज याद रखिएगा, उप का फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा चीज, उप क्या है? प्रोग्रामिंग पैराडिगम है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम किसको कहते हैं? तरीका को प्रोग्रामिंग पर, किसी भी चीज को बनाने का जो तरीका होता है उसको हम पैराडिगम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखने का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हम इसको प्रोग्रामिंग पैराडिगम बोलते हैं। प्रोग्रामिंग पैराडिगम का एक और डिफिनेशन आपके सामने है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम आर ए वे ऑफ क्लासिफाइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बांटने का एक जो है सो क्या है, एक व्यवस्था है। ठीक है, उसके फीचर्स के आधार पे, ठीक है, उसके फीचर्स के आधार पे, उसके विशेषता के आधार पे, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जब उसके विशेषता के आधार पे जब हम उसको बांटने का प्रयास करते हैं, तो इसको प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहते हैं। जैसे एग्जांपल समझिए, जैसे गाड़ी के विशेषता, मोटरसाइकिल के अलग अलग, देखिए आपके पास ग्लैमर, आपके पास जो है सो होंडा, आपके पास सिटी डिलक्स, आपके पास स्कूटी है। ठीक है, ये सब गाड़ी का अपना अलग अलग फीचर्स है। फीचर्स मतलब किसी में सेल्फ है, किसी में सेल्फ नहीं, किसी में ज्यादा पावर है, किसी में कम पावर है ना। ठीक है, बुलेट में ज्यादा पावर है, सब गाड़ी में कम पावर है, कोई ज्यादा एवरेज देता है, कोई कम एवरेज देता है। तो ये क्या, ये उसका विशेषता हो गया, वो उसका फीचर्स हो गया। तो उसके फीचर्स के आधार पे, उसके विशेषता के आधार पे जो है सो हम गाड़ियों का बंटवारा करते हैं। उसी तरह से C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम उसके विशेषता के आधार पे, हम उसके फीचर्स के आधार पे जो है सो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्लासिफाइड करने का प्रयास करते हैं, क्लासिफाइड उसको जो है सो बांटने का काम करते हैं। इसी को जो है सो हम प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग पैराडिगम का और डिफिनेशन, 3 डिफिनेशन आपके सामने मैंने यहाँ दिया है। प्रोग्रामिंग पैराडिगम डिफाइन द मेथोडोलॉजी ऑफ डिजाइनिंग एंड इंप्लीमेंटिंग इन प्रोग्रामिंग इज नोन एज प्रोग्रामिंग पैराडिगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम जो है एक तरह का मेथोडोलॉजी है, एक तरह का मेथड है, किसी भी चीज को डिजाइन करके उसको इंप्लीमेंट करना, उसको यूज करना। यानी प्रोग्रामिंग में उसको डिजाइन करके इंप्लीमेंट करना, यूज करने का जो एक मेथड है, ठीक है, जो एक तरीका है, हम इसी को जो है प्रोग्रामिंग पैराडिगम कहते हैं। 3 डिफिनेशन आपके सामने, रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ लो, नहीं तो छोड़ दो। यहाँ से क्वेश्चन आपको इस सब्जेक्टिव पूछेगा नहीं, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उप्स का फुल फॉर्म पूछेगा। उप क्या है, एक लाइन में पूछ सकता है। तो ये इसका डिफिनेशन था, समझ गए। अब देखिए, अब गौर से देखिएगा, अब आता है वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम। प्रोग्रामिंग पैराडिगम का वेरियस टाइप्स है, अपना कुछ प्रकार है। तो वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिगम में पहला है पीपीपी, इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दूसरा है ओबीपी, इसका फुल फॉर्म क्या था, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग। तीसरा क्या है, पीओपी, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। चौथा क्या है, ओपीपी यानी ऊप, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम। यहाँ जो है पैराडिगम यूं ही लगा हुआ है, इसको हटा दीजिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सवाल नंबर 2, यहां से आपका क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ओबीपी का फुल फॉर्म, पीओपी का फुल फॉर्म और ओपीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से आपके एग्जाम में रहने की अति संभावना है। तो इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं, प्रोग्रामिंग पैराडिगम का 4 प्रकार, पीपीपी, ओबीपी, पीओपी और ओपीपी। ठीक है, यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है, पीपीपी, ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ओबीपी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, पीओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ओपीपी। ठीक है, यानी कि ये प्रोग्रामिंग पैराडिगम का टाइप्स है। इसमें से आपको जो है सो मेन चीज पढ़ना है ये वाला, यही आपका चैप्टर का नाम है ना। देखिए, ये चौथा नंबर ही आपका चैप्टर का नाम है, यानी उप्स कॉन्सेप्ट जो है सो नाम है।
तो प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का 4 प्रकार कॉपी में लिख लीजिए और इसको एक एक करके हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये चारों को एक एक करके हम समझ लेते हैं। खैर यहाँ से एग्जाम में आपको क्वेश्चन रहने की संभावना नहीं, लेकिन इसको हम थोड़ा डिफाइन कर दिए हैं। तो पीपीपी क्या है? इट इज ए प्रोग्रामिंग पैराडिग्म। क्या पीपीपी क्या है? प्रोग्रामिंग पैराडिग्म है, जिसमें से फंक्शन को हम जो है से अलग तरीके से यूज करते हैं। ठीक है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का में जो है सो हम इसको फंक्शन का कुछ अलग तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। इन C++ प्रोग्रामिंग इनलाइन फंक्शन, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, रेफरेंस वेरिएबल etc। देखिए अभी हम चैप्टर नंबर 3 फंक्शन ओवरलोडिंग में जाने वाले हैं, तो इन सारा टर्म का यूज करेंगे, रेफरेंस का यूज करेंगे, आर्गुमेंट का यूज करेंगे, इनलाइन फंक्शन का यूज करेंगे। तो ये सब जो है सो पीपीपी में यूज होता है, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में काफी ज्यादा यूज होता है। तो इसको आपके डिफिनेशन पे ध्यान नहीं देना है, लेकिन कॉपी में लिख लीजिए, यहाँ से आपके एग्जाम में को नहीं रहेगा क्वेश्चन। ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है, यानी ओबीपी ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग जो है पैराडिग्म का एक टाइप्स है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ फीचर्स को जो है सो ये इंप्लीमेंट करता है, यूज करता है। ऑल ओबीपी लैंग्वेज कंटेन द मेंबर एंड फंक्शन इन ए सिंगल यूनिट नोन एज क्लास। बोलता है कि ओबीपी के फीचर्स में क्या होता है कि जो है से सभी मेंबर फंक्शन जो होते हैं, ठीक है, वो एक सिंगल यूनिट के अंदर बंधे हुए होते हैं, जिसको हम क्लास बोलते हैं। ठीक है, क्लास भी आपका आगे आने वाला है। पीओपी यानी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इट इज अ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इन व्हिच टास्क आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक वेरिएबल, डाटा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। पीओपी का कॉन्सेप्ट जब हम यूज करते हैं, इस स्टाइल का जब हम यूज करते हैं, तब इसमें हम क्या करते हैं कि स्मॉल पार्ट में जो है सो हम प्रोग्रामिंग को बांटते हैं, वेरिएबल के जैसे, फंक्शन के जैसे, स्ट्रक्चर के जैसे। ठीक है, तो ये आपका आ जाता है पीओपी के अंदर। इसका एग्जाम्पल है जैसे फोर्टान लैंग्वेज है, पास्कल लैंग्वेज है। चौथा नंबर में है OOP यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इट इज अ टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग पैराडिग्म इन व्हिच प्रोग्रामिंग टास्क आर डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स लाइक क्लास और ऑब्जेक्ट। उस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें जो है सो हम करते क्या है, क्लास और ऑब्जेक्ट के रूप में जो है हम प्रोग्रामिंग को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है C++, जावा, VB.NET। तो ये जो है वो ये चारों का डिफिनेशन है, चारों के बारे में थोड़ा बहुत हम बताए हैं। इससे ये थ्योरी पार्ट है और जो है इसको थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा एक दो बनता है, जो हम आपको शुरू में बता दिए हैं। तो ये जो है आपके एग्जाम में यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने की संभावना है। ठीक है, अब एक बार शॉर्ट में हम बता देते हैं पीओपी, पीपीपी, ओबीपी, पीओपी और UPS के बारे में। ये क्या है? ये एक तरीका है, ये प्रोग्रामिंग पैराडिग्म का एक तरीका है। ठीक है, तो इसमें ये देखिए, इसका इतना सारा डिफिनेशन लिखा हुआ है, इसमें आपको पढ़ के इसको आप नहीं भी याद रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, कॉपी में लिख लीजिए, सिर्फ अब नहीं याद रखिएगा चलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने वाला, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो पूछने वाला है नहीं। ठीक है, इसको कॉपी में लिख लीजिए और थोड़ा सा जो है सो समझने का प्रयास कीजिए। इसको एक लाइन में हम समझा देते हैं। देखिए, हर तरह के गाड़ी को बनाने का अपना अलग अलग तरीका है, अलग अलग तरीके का इस्तेमाल करते हैं। कपड़ा भी सीने जाते हैं तो हर टेलर जो है अपना अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करता है। उसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो अलग अलग तरीका का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे टोटल 4 तरीका है। हाँ, ये 4 तरीका है और ये चारों तरीका का बारे में कुछ लिखा हुआ है, बस इतना ही एक लाइन में समझिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। हमने क्या कहा कि यहाँ पर जो हम अभी 4 को तरीका पढ़े हैं, पीपीपी, ओबीपी, पीओपी और ओपीपी, इसमें से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ओओपी यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को ही आपको थोड़ा सा यहाँ पे अच्छा से पढ़ना है। बार बार इन तीनों को गोली मारो, इन तीनों का भी गोली मार दो, इस सब के बारे में थोड़ा सा खाली जानना था, बार बार कुछ नहीं जानना है। ठीक है, मेन है आपका पीओपीपी। देख, चैप्टर का भी नाम यही है। चैप्टर का भी नाम क्या है? UPS कॉन्सेप्ट, उप कॉन्सेप्ट चैप्टर का भी। तो मेन चीज ये है, ये बहुत पावरफुल चीज है, ये बहुत पावरफुल चीज। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में इस तरीका को बहुत इस्तेमाल करते हैं जय। ठीक है, ये एक ऐसा तरीका है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कोडिंग करने में आसान बना देता है। तो इस तरीका को यानी ओपीपी कॉन्सेप्ट को, ओपीपी प्रोग्रामिंग पैराडिग्म को सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर बनाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल करता है। यह एक तरीका है। तो भैया आप बताइए कि ये एक तरीका है जिसका कुछ विशेषता तो जरूर होगा ना, इसका अपना कुछ जरूर फीचर्स होगा, इसका अपना जरूर कुछ गुण होगा, तभी इस तरह के तरीका को, इस तरह के स्टाइल को जो है सो लोग सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो वही चीज हम देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और इसी को बोलते हैं फीचर्स ऑफ UPS। यानी कि उप का फीचर्स का, इस फीचर्स का हिंदी होता है विशेषता, यानी कि उप का क्या क्या विशेषता है। तो गौर से सुनिएगा, यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपको तो पूछेगा नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ से बनता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी फीचर्स हैं। जिसका है क्लास, ऑब्जेक्ट, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, मॉड्यूलरिटी और इनहेरिटेंस, जो कि मेरा आगे सब चैप्टर भी है। इनहेरिटेंस आगे चैप्टर है, मॉड्यूलरिटी, इनकैप्सुलेशन, डाटा एब्स्ट्रैक्शन, ये आपका जो है क्लास ऑब्जेक्ट चैप्टर के अंदर आएगा। और क्लास ऑब्जेक्ट भी मेरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 देख लीजिए सिलेबस में।
ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स अगर कोई आपको पूछता है कि कौन कौन सा फीचर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ठीक है, यानी कि उप का कौन कौन सा फीचर है, तो ये 6 इसका फीचर्स है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी लेना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो ऑब्जेक्ट इज आइडेंटिफाइबल एंटिटी व्हिच हैव कलर साइज एंड प्राइस। बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है से किसी भी आइडेंटिफाई कर, जिस चीज को हम पहचान पाते हैं, ठीक है। देखिए किसी भी चीज को हम पहचानते हैं उसके कलर से, साइज और प्राइस से। जैसे ठीक है, आपके सामने जो है से मोबाइल रखा हुआ, आपके सामने जो है से मोबाइल रखा हुआ है, इस मोबाइल का साइज से, इस मोबाइल का प्राइस से आप इसको समझ जाते हैं। आपके सामने जो है से एक रिमोट है, तो रिमोट का साइज से, इस रिमोट का कलर से जो है सो आप इसको पहचानते हैं, यानी इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो किसी भी चीज को जो हम पहचानने का काम करते हैं, उसका कलर देख करके, उसका साइज देख करके, उसका प्राइस देख करके, ठीक है, इसी को हम जो है सो क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, मार्कर आप देखिए, उसको देख के पहचान जाते हैं, पेन को देख के, किताब कॉपी को देख के आप पहचान जाते हैं। तो कैसे पहचानते हैं, उसका कलर, उसका साइज और उसका प्राइस को देख करके आप पहचानते हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह का ऑब्जेक्ट हो गया। दूसरा डिफिनेशन है द शॉर्ट नेम ऑफ क्लास इज नोन एंड ऑब्जेक्ट। क्लास के शॉर्ट नाम को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो क्लास क्या है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर ऑब्जेक्ट। एक ही तरह के ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को जो है हम, एक ही तरह के कलेक्शंस के ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। जब बहुत सारा ऑब्जेक्ट को, सिमिलर ऑब्जेक्ट को मिला देते हैं, तब उसको क्या बोलते हैं, क्लास बोलते हैं। इस क्लास और ऑब्जेक्ट ये वर्ड के बारे में ज्यादा चर्चा हम चैप्टर नंबर 4 में करेंगे, क्योंकि वहां यही एक जैसे चैप्टर बन गया है। आगे बात करते हैं और हम आते हैं डाटा एब्स्ट्रैक्शन में। डाटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या, डाटा एब्स्ट्रैक्शन इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ओनली एसेंशियल डिटेल टू द यूजर एंड हाइडिंग एक्सटर्नल डिटेल। ठीक है, बोलता है कि डाटा एब्स्ट्रैक्शन है क्या, तो यह एक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, तो एसेंशियल चीजों को जो है बोलता है कि हमको जो है प्रोवाइड करता, दिखाता है ओनली एसेंशियल चीज, ठीक है। और जो एसेंशियल चीज नहीं है उसको जो है सो हाइड करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल में क्या है, गियर ऑफ बाइक, हाँ, और कार। देखिए आप क्या करते हैं, इसका एग्जांपल समझिए। डाटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि जो चीज जरूरत है उसी चीज को दिखाओ, जो चीज जरूरत नहीं है उस चीज को मत दिखाओ, इसी को डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, यानी जो चीज का जरूरत है, जो एसेंशियल चीजें हैं, ठीक है, उसको दिखाओ, बार बार की चीज को हाइड कर दो। हाइड करना मतलब छुपाना। इसका एग्जांपल है, देखिए आप मोटरसाइकिल चलाते हैं, आप कार चलाते हैं, उसमें आप करते क्या है, आप गियर ठोकते हैं, 1 नंबर गियर, 2 नंबर गियर, 4 नंबर गियर पे आप गाड़ी चलाते हैं। तो गियर बाहर से दिखता है, लेकिन अंदर में वो गियर कैसे काम कर रहा है वो आपको दिखता है क्या, नहीं दिखता। तो वो चीज अंदर में वो कैसे काम कर रहा है वो आपके जानने की जरूरत नहीं है। आप यूजर हैं, आपको मोटरसाइकिल बना के मिल गया, तब उसको सिर्फ गियर ठोकिए और चलाइए। अब दूसरा एग्जांपल है, विड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम मशीन। आप एटीएम मशीन के पास जाते हैं पैसा निकालने, आपका काम क्या, आपका एक ही काम है, कार्ड डालो पैसा निकालो। अंदर से कैसे पैसा गिना रहा है, कौन कौन सा नोट निकल रहा है, वो अंदर से सॉफ्टवेयर कैसे काम कर रहा है, इसको आपके जानने की जरूरत है क्या, आपको जानने की जरूरत नहीं है। तो जो जरूरत है उस चीज को दिखना, और जो जरूरत नहीं है वो चीज को अंदर रहना, उसको नहीं दिखना, यानी वो छुपा हुआ रहेगा। इसी प्रोसेस को हम डाटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन इज ए प्रोसेस ऑफ रैपिंग कोड एंड डाटा इनटू ए सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। बोलता है कि ये भी एक प्रोसेस है जिसमें से, ठीक है, कोड को और डाटा को हम सिंगल यूनिट में बांधने का काम करते हैं, इसी को हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। कैप्सूल से बना है इनकैप्सुलेशन। कैप्सूल खाए हैं ना, देखिए आपको आदमी जब बीमार पड़ता है तो विटामिन मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके वो एक दवाई लेने जाता है मेडिकल, तो उसको कैप्सूल मिलता है। देखिए 2 तरह की दवा आप लेते हैं सर, आप मेडिकल जाते हैं तो आपको एक टैबलेट मिलता है, जब बुखार लगता है तो हम लोग टैबलेट खाते हैं जो हार्ड होता है, ठीक है, व्हाइट कलर का, ब्लू कलर का, तो येलो कलर का होता है, जो हार्ड होता है, उसको हम मुंह में डालते हैं, पानी पीते हैं, अंदर जाकर बिला जाता है। एक दवा आपका जो कैप्सूल आता है वो थोड़ा जो है सो वो प्लास्टिक का कवर टाइप का उसका रहता है, उसको आप ऐसे करके खोल भी सकते हैं। उसके अंदर देखिएगा छोटा छोटा जो है दाना रहता है, उसमें विटामिन मिनरल्स रहता है, वो विटामिन का काम करता है। वो कैप्सूल है, कैप्सूल को भी खाता है तो थोड़ा सा एनर्जी फील करता है। ठीक है, तो कैप्सूल में होता क्या है, उस कैप्सूल के अंदर देखिएगा विटामिन मिनरल्स होता है, और उसको ऐसे पैक कर दिया जाता है। ठीक है, पहला एग्जांपल। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, बम फोड़े हैं, आलू बम फोड़े होंगे, उसमें हम लोग क्या करते हैं, रस्सी से बांध देते हैं, उसके अंदर जो है आपका मेन मटेरियल जो फूटता है वो आपको रस्सी के अंदर रहता है। तो उस रस्सी को हम यूज करते हैं उस मटेरियल को बांधने के लिए, यानी कि रैप करने को। रैप का मतलब, रैपिंग का मतलब होता है बांधना, हिंदी लिख लीजिएगा इसका। रैपिंग का मतलब क्या होता है, बांधना। ठीक है, तो जब किसी भी चीज को हम वापस रैप कर देते हैं, बांध कर देते हैं, और उसके अंदर में कुछ रहता है, तो इसको हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं, है ना। उसी तरह से जब हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं तो डाटा और कोड को एक सिंगल यूनिट में बांधने का प्रयास करते हैं, इसी को हम इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। उसके बाद है क्या, मॉड्युलरिटी। उसके बाद क्या है,
मॉडलिटी है। बोलता है ब्रेक डाउन ये बिग प्रोग्राम इनटू अ स्मॉलर प्रोग्रामिंग नोन एज मॉडलिटी है। व्हेन वी डिजाइन ये बिग सॉफ्टवेयर इट डिवाइडेड इनटू अ स्मॉल पार्ट। बोलता है कि जब हम कोई भी चीज को, कोई भी बड़ा चीज को छोटे छोटे चीजों में हम डिवाइड कर देते हैं, कोई भी बड़ा चीज को जब हम छोटे छोटे चीजों में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो उसको मॉडलिटी बोलते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, आप घर बनाते हैं, कोई एक आदमी अकेले घर बना सकता है क्या? नहीं। उसमें ऐटा जोड़ने वाला अलग मिस्त्री, प्लास्टर करने वाला अलग, वायरिंग वूरिंग करने वाला अलग, बाथरूम का पैनल बैठाने वाला अलग होता है, ठीक है, कलर पचौड़ा करने वाला अलग होता है। सब तरह तरह के आदमी मिल करके अपना काम लेता है और उस काम को सब आदमी मिल करके करता है, तब एक बिल्डिंग तैयार होता है। उसी तरह से जब सॉफ्टवेयर हम लोग बनाते हैं तो एक बड़ा सा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में बांट देते हैं, ठीक है, और वो छोटा छोटा मॉड्यूल पे अलग अलग लोग काम करते हैं, तब जा करके वो एक बड़ा अच्छा सा सॉफ्टवेयर बनता है। इसी को हम मॉडलिटी बोलते हैं। उसके बाद इनहेरिटेंस, कैपेबिलिटी ऑफ वन क्लास टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी फ्रॉम अनदर क्लास इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। एक इसका ये एक चैप्टर है, ठीक है, आगे आने वाला, ये आपका चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 का नाम ही इनहेरिटेंस है, इसके बारे में हम ज्यादा चर्चा वहां पे करेंगे। उसके बाद है पॉलीमॉर्फिज्म। उसके बाद क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज एबिलिटी ऑफ डिस्प्ले मोर देन वन फॉर्म। बोलता है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह का क्षमता है एक से अधिक रूप दिखाने का, अधिक रूप करने का। पॉलीमॉर्फिज्म एक से अधिक रूप दिखाने के क्षमता को ही हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। यू आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। आप पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है, लेकिन प्रोग्रामिंग के माध्यम से फंक्शन ओवरलोडिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछता है, लेकिन खैर इस बार ऑब्जेक्टिव है तो टेंशन नहीं लेना। हमने अभी कहा कि आप पॉलीमॉर्फिज्म का बेस्ट एग्जांपल है। पॉलीमॉर्फिज्म की क्या डिफिनेशन है? एक से अधिक रूप को जो दिखाता है उसको पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। आप भी पॉलीमॉर्फिज्म है। आप घर जाते हैं बेटा बेटी, आपका शादी हो जाएगा, आप दामाद बन जाइएगा, आपका बच्चे हो जाएंगे तो आप पापा बन जाइएगा, तो आपका आप ही का अलग अलग रूप अलग अलग जगह रहेगा ना। आपका सेम आदमी का रूप, आप कभी पापा बन जाइएगा, कभी बेटा बन जाइएगा, कभी दामाद बन जाइएगा, तो आपका अलग अलग रूप है। तो आप एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास अलग अलग रूप अलग अलग समय में होता है। इसी तरह से जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो पॉलीमॉर्फिज्म नाम का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, जिसमें फंक्शन ओवरलोडिंग बेस्ट एग्जांपल है इसका, ठीक है। तो ये जो है सो चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया, एकदम छोटा सा 2 नंबर का चैप्टर था। कुछ यहाँ पे क्वेश्चन हम यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखे हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछा है, जैसे ये 18-16 में, ये 20 में, 19 में, 17 में, 17-15, 16 में, इस तरह का क्वेश्चन यहाँ से हमेशा सब्जेक्टिव पूछा है। लेकिन इस बार सब्जेक्टिव नहीं ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ज्यादा यहाँ उम्मीद है कि फुल फॉर्म से पूछेगा, ठीक है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सो हम आपको PDF बना करके आपको व्हाट्सएप में जल्द भेजने वाले हैं। चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 भी हम खत्म करने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 3 और 4 खत्म करने के बाद एक ही में सबका क्वेश्चन हम PDF बना करके आपको भेज देंगे। और 20 तारीख तक जो है सो आपका चरण 1 का जो है सो सारा सिलेबस खत्म हो जाएगा। और जो है सो 20 तारीख के बाद, इस छठ पूजा में तो आपका टेस्ट नहीं ले पाए ऑब्जेक्टिव टेस्ट, लेकिन 20 तारीख के बाद तुरंत 20, 21, 22 तक जो है हम आपका एक टेस्ट लेंगे, एक 25 तक टेस्ट लेंगे और एक 30 तक टेस्ट लेंगे। यानी कि आपका चरण 1 एग्जाम होने से पहले हम 3 को जो है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेने वाले हैं। 20 तारीख तक जो है सिलेबस खत्म हो जाएगा। आई होप कि आप लोग सबको जो है घर से लौट आए हैं। इस वीडियो को देखिए, पढ़िए और कॉपी में लिखिए। जिन बच्चों को चैप्टर 2 से पहले नहीं लिखे हैं, जिन बच्चों को चैप्टर 2 से पहले कुछ समस्या हुई है, अपना कॉपी में नहीं लिखे हैं, वो मुझे व्हाट्सअप करेंगे। किसी भी तरह का कुछ समस्या आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए, ठीक है, हम उसको रिप्लाई देने का काम करेंगे। आज के क्लास में इतना ही। तब तक आप लोग कॉपी में लिखते रहो, खुश रहो, आबाद रहो और जिंदाबाद रहो, ठीक है।